पिछले क्लास में हम लोग छत्रमिति का लगभग 20 सवाल किए थे और चलते हैं आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं आगे का क्लास। छत्रमिति से संबंधित सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 24, यानी ये जो क्षेत्रफल आया होगा इसी सूत्र से आया होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, तो एक विकर्ण की लंबाई हमें यहां से मालूम है 1/2 इंटू एक विकर्ण दे दिया है 8 और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। 8 से 8 या 24, 3 दूना 6, यानी दूसरा विकर्ण यहां से कितना आ गया? 6 आ गया। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वो दो तरीका कौन कौन सा है मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। देखिएगा, पहला विकर्ण 8 है, अगर हम इसको 8 माने तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये 6 है, ये पूरा विकर्ण अगर 6 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हुए समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना, सब जगह 90 बनेगा। तो एक त्रिभुज कोई ले लेते हैं, चाहे ये ले लें ये ले लें, किसी को भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो जब मैं इस त्रिभुज को देखता हूं तो हम ये पाते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये लंब और ये आधार, किसी को भी लंब आधार कर सकते हैं, और इसके सामने बना भुजा ये कर्ण है। ये 3 है, ये 4 है, तो क्लियर है ये 5 होगा। ट्रिपल एट हमने बोला था, याद कर लीजिए, 3 4 5, ये बहुत काम आने वाला है। 3 4 5 समय बचाएगा आपको। आंसर क्या होगा अपना? 5 होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया ज्ञात करने का। दूसरा तरीका है सूत्र विधि। सूत्र क्या करता है कि समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर अब प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों विकर्ण मालूम है हमें। पहला विकर्ण 8 है, पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 6 है। पहला विकर्ण 8, दूसरा विकर्ण 6। तो 1/2 इंटू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो 1/2 रूट अंडर 6 4 10 0 बाकी 1 7 3 10 100, यानी यहां से 100 का मान वर्गमूल में कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 2 पंचे 10, तो भुजा कितना आ गया? 5 मीटर। तो एक तरीका यह है ज्ञात करने का, और एक दूसरा तरीका है ये ज्ञात करने का। दोनों तरीका आपको ध्यान रखना है, जरूरी आएगा दोनों। और इस तरह सवाल आगे हम और भी करने वाले हैं, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। चलिए आगे का सवाल अब करते हैं। दूसरा सवाल, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पैटर्न वही है सवाल का। देखिएगा, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर, समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होता है, और समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 गुना d2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। और यही चीजें देखिए दिया हुआ है सवाल में। एक विकर्ण 14 है, ये हमें ज्ञात करना है। एक विकर्ण 14 है, दूसरा विकर्ण मालूम रहेगा तब नहीं ज्ञात होगा। तो पहला काम क्या है हमें कि दूसरा विकर्ण मालूम करना। ठीक है, दूसरा विकर्ण हम मालूम कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए समचतुर्भुज ये समचतुर्भुज हमने बनाया, और मान लीजिए दो विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण में एक विकर्ण की लंबाई 14 है, एक विकर्ण की लंबाई 14 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, आधा आधा हो जाएगा। और प्रत्येक भुजा 25 है, समझिए ये 25 है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये 25 है, सब 25 होगा। ये 7 है, ये 25 है, पता ही है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया 7 25। तो ये कितना होगा ये पता कर लेते हैं। तो 7 25, तो ये 24 होगा। क्लियर है, ये कितना होगा? 24। कैसे? तो निकाल भी सकते, लेकिन आप ये ट्रिपल एट याद ही रखिए, 7 24 और 25, ये काम आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना मैं ट्रिपल एट शब्द बोल रहा हूं
वो सारे ट्रिपलेट शब्द को आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर याद रखिएगा तो आपको समय बचाने का काम करेगा, नहीं तो ज्ञात करिएगा, समय लगेगा थोड़ा सा। 7 24 25, 7 24 25 इसे याद रखना है। ये 7 है, ये 25 है, ये 24 है। इतना को 24 आया तो इतना को 24 होगा। दोनों 24 प्लस 24 कितना हो गया? 48। यानी कि दूसरे विकर्ण का मान हमें मालूम हो गया कितना? दूसरा विकर्ण में 48 और पहला विकर्ण था कितना? 7 7 14। तो इसको काट दीजिए। 2 7 14, 28 7 56 का 6, बाकी 5, 7 चौका 28, 5 33, 336 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। क्लियर है यहां तक आपको? तो ये समचतुर्भुज से संबंधित बहुत सारा सवाल आने वाला है आगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। देखिएगा अगला सवाल स्क्रीन पे आया होगा। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? ये भी तो आसानी सवाल है। देखिए समचतुर्भुज है, एक विकर्ण ये बना लीजिए, एक विकर्ण ये बना लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, क्लियर है। भुजा दे दिया 13, ये भुजा 13 सब 13 ही होगा। एक विकर्ण 10 है, क्लियर है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, आधा आधा हो जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, इसका मान हमसे पूछ रहा है, पहले ये पता कर लीजिए, तब अपने आप ये पता हो जाएगा। ये 5 13, 5 13, ये 12 होगा। 5 13 ये क्या होगा? 12। ट्रिपलेट याद रखना है, 5 12 13, ये तो याद ही होगा आपको, पहले भी एक बहुत बार रिपीट हुआ था। 5 12 13, ये 12 3 कितना होगा? 12। तो 12 प्लस 12, तो 12 प्लस 12 कितना होगा अपना आंसर? 24 मीटर हो जाएगा आंसर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हल करना है, फॉर्मूला से तो थोड़ा सा समय लगता है, कॉन्सेप्ट यही ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13, एक विकर्ण 10, ये तो हो ही गया है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई। सेम वही सवाल है, रिपीट हो गया, सेम वही सवाल है, रिपीटेड सवाल है। देखिए अभी जस्ट हम ये बनाए, ये दो विकर्ण खींच लेता हूं फटाफट, और यह 90 डिग्री बनेगा। ये देखिए एक विकर्ण 16 है, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, भुजा 17 है, 8 17, क्लियर है, ये 15 होगा। ये कितना होगा? 15। ये भी ट्रिपल याद रखिए, 8 15 17, 8 15 17, याद कर लीजिए, 8 15 17, 8 होगा, 15 होगा, 17 होगा। ये 15 है तो ये भी 15, 15 प्लस 15 आंसर क्या होगा अपना? 30, 30 होगा ऑप्शन नंबर ए में। सवाल आपको रिपीट करके आएगा, एक दो सवाल, 3 सवाल, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा समझ करके। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल करता हूं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई का योग बताइए क्या होगा? किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 है। एक भुजा की लंबाई हमें दे दिया है, ठीक है। हाँ, भुजा की लंबाई कितना? 61 सेंटीमीटर, मान लीजिए भुजा ए, और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण x मानते हैं, दूसरा विकर्ण y मानते हैं, तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, और यही हमको दिया हुआ है 1320, ये चीजें दिया गया। तो इसके विकर्णों के लंबाई का योग बताना है। विकर्ण के लंबाई का योग, इसका मतलब हमसे पूछा क्या? x प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई को क्या माना? विकर्ण माना गया है, तो यानी एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे होगा। अभी हमने एक भुजा बराबर सूत्र बताया था कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है? तो 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र हमने आपको बताया था। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। यही दिया हुआ हमको 61, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करके हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं पहले हल। 1/2 है तो 2 को उधर ले जाइए, गुना में, 2 को गुना में ले जाइएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 एकम 2, 6 दूना 12, ठीक है। ये रूट अंडर होगा, रूट अंडर वाला पद इधर आने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 122 का स्क्वायर। 122 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए क्या कीजिए, अंतिम से, सॉरी, ये देखिए कि इस 100 कितना ज्यादा है,
चलिए अलग से सिखाते हैं। 122 का स्क्वायर किसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 से कितना ज्यादा, 100 से 22 ज्यादा है, ठीक है। 100 से जितना ज्यादा पहले स्क्वायर स्क्वायर कीजिए। 22 का स्क्वायर होगा 484। 22 का स्क्वायर कितना था, 484 का 2 अंक ले लीजिए, बाकी कितना 4। 122 में 22 जोड़िए, 122 प्लस 22 144। 144 में 4 जोड़ दीजिए, 148, यानी कि स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14,884। तो यहाँ लिख देते हैं 14,884। यहाँ से गौर कीजिए एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर ये 2 गुना 2 भाग में रहेगा, गुना में 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। एक्स वाई बराबर 2640, एक्स स्क्वायर जोड़ स्क्वायर बराबर इतना। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर और करना पड़ेगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 14,884 है। ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये जो का क्यों 14,884। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना निकाले, यहाँ देखिए 2640 है, यहाँ लिख दीजिए 2640, और बराबर में इसको कितना 14,884। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 14,884, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में होगा, गुना कर दीजिए 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 2 बाकी 1 2 दूना 4 1 5। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको जोड़िए 4 के 4, 8 8 16 के 6 बाकी 1, 8 1 9, 2 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 4 1 5, 5 10 के 0 बाकी 1 1 1 2। इतना आएगा जोड़ करके, और स्क्वायर का पद उधर जाने के बाद क्या होगा, रूट के अंदर होगा 20,164, ठीक है। अब इसका निकालना होगा वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने के हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। इसका वर्गमूल आ जाएगा, अपना आंसर हो गया। अंतिम से 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना, इतना 201। 201 के आसपास का वर्ग संख्या कौन है, 17। 17 का स्क्वायर 289, सॉरी 117 का स्क्वायर 289 होता है, 17 नहीं होगा। इसके आसपास की वर्ग संख्या 16 ज्यादा होगा, 17 ज्यादा होगा, 14 होगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 इसके आसपास का, यानी कि 14। इसका लगभग में वर्गमूल 14 आएगा, छोटा में। अब अंतिम से यहाँ क्या दिख रहा है हमको, 4 इकाई अंक है, तो वर्गमूल की इकाई अंक क्या होगा, या 8 होगा नहीं तो 2 होगा। अब हमको डिसाइड करना है इसमें से कौन होगा, तो 14 के जस्ट आगे 15 आता है, 15 का 14 गुना कर दीजिए, 15 गुना 14, 14 25 70 जीरो बाकी 7, 14 कम 14 7 21, 210। 210 इससे क्या आ गया, बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया तो छोटा वाला ले लीजिए, 142 अपना क्या होगा, आंसर आएगा 142। अब मीटर में है कि सेंटीमीटर में है वो तो सवाल में पता चलेगा देखने से। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, सेंटीमीटर में अपना आंसर आएगा। थोड़ा सा बस हल्का सा कैलकुलेशन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार, समझ में आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर देखिए, स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, ये सब का स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो होगा, आपको देख लीजिएगा, वहां पे प्ले लिस्ट में आगे मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक इस तरह का सवाल एक और आगे आने वाला है, मिलेगा, फिर बताऊंगा आगे, देखिएगा मिलेगा। चलते हैं तब तक अगला सवाल की तरफ। पढ़िए सवाल क्या है। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए क्या होगा। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, यानी कि समचतुर्भुज, देखिए एक समचतुर्भुज बनाया गया है, किससे, आयत से। सवाल में कहा है कि 10 मीटर और प्लस 6 मीटर, यानी 10 मीटर है और 6 मीटर है, ये क्या होगा, आयत का परिमाप होगा। सवाल क्या कहा कि आयत का जो परिमाप है वही परिमाप समचतुर्भुज का है। समचतुर्भुज परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, मान लीजिए भुजा ए, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा समचतुर्भुज की भुजा निकल जाएगा 2 × 10 × 6 16, 4 गुना ए, 4 चौका
16, तो ए बराबर हो गया कितना 8, यानी कि समचतुर्भुज की भुजा हमें मालूम हो गया 8 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा हमने मालूम कर लिया 8 8। ठीक है, आगे देखिए, एक कोण 60 डिग्री है, मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री है, समझे। फिर आगे क्या कहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपना ज्ञात करना है। ठीक है, गौर कीजिए, क्या हम यहां से लंब डाल सकते हैं? बिल्कुल लंब डाल सकते हैं। ये समांतर भुजा है तो दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो यहां से लंब जब हमने डाला तो यहाँ 60 डिग्री कोण बना हुआ है, तो एक त्रिभुज बनता यहाँ दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल तभी मालूम होगा 1/2 गुना d1 गुना d2। या तो विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण से निकाल लेंगे। अगर विकर्ण नहीं है, भुजा है, तो भुजा है तो क्या करना होगा? आधार गुने ऊंचाई करना होगा, आधार गुने ऊंचाई करना होगा। आधार तो 8 है लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं, इसका मतलब हमें h का मान हमें ज्ञात करना होगा। इसको मान लीजिए h। तो यहां से त्रिभुज बन रहा है, एक फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 60 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है। यहां से h का मान निकल जाएगा अपना। तो sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। h का मान निकालना है, 8 ज्यों का त्यों, 2 चौका 8। तो यहां से h बराबर कितना हो गया? 4√3 सेंटीमीटर। तो हाइट मालूम हो गया, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर क्या निकालेंगे? आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? 8, ऊंचाई कितना निकालें? 4√3, 8 चौका 32√3 cm²। अपना क्या होगा? आंसर होगा। देखिए किस विकल्प में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ये नजर आ रहा है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आधार गुने ऊंचाई तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज के लिए तो अभी तक आपने विकर्ण के बारे में बोला था कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण 1/2। समचतुर्भुज को हम समांतर भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज को हम समांतर भी कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज हम नहीं कह सकते। ये आप ज्यामिति में पढ़ेंगे, ज्यामिति में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आधार गुने ऊंचाई करके भी निकाल सकते हैं। विकर्ण दिया है, विकर्ण से निकालेंगे। आधार ऊंचाई दिया तो आधार ऊंचाई से भी निकाल लेंगे। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 32√3। यहां से देख लीजिएगा, दोनों कैलकुलेशन इसी का है। एक इस तरह का प्रश्न एक और आएगा आगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। सभी सवाल को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो ऐसा उम्मीद है कि आप एग्जाम में बेहतर करिएगा। चलिए, जस्ट अगला सवाल तो वही है, एकदम हूबहू लगभग सवाल वही है, पढ़िए। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है। ये समचतुर्भुज बनाया गया, भुजा कितना कितना है? 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत है। आयत है, 12 और 8 वाला क्या है? आयत है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप। सवाल कहा कि आयत का जो परिमाप है समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो यहां से देखिए, यहां से एक मान निकल जाएगा। सेम अभी जो जस्ट हमने सवाल बनाया, सेम उसी पैटर्न का ही सवाल है। अब अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। 12 कितना होगा? 20, 4 गुना ए, 4 5 20, ये बराबर आ गया कितना? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा मालूम हो गया अपना 10। तो प्रत्येक 10 10 होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि इसका एक कोण 120 डिग्री। इस समचतुर्भुज का एक कोण मान लीजिए 120 डिग्री, ये कोण 120 डिग्री, ये 120 है, कितना होगा? 60 होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये समांतर भुजा है और ये तिर्यक भुजा है, ये अंतः कोण बनेगा, अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ये ज्यामिति का चीज है। 60 और 120, 180 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। लंब डालेंगे, h का मान हो जाएगा, और ये 10 है, भी 10 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? h का मान निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो sin 60 लगा देते हैं यहां भी। sin 60 बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 10। sin 60 का मान होता है √3/2। h का मान निकालना है, 10 ज्यों का त्यों, 2 5 10। यहां से h बराबर कितना आ गया अपना? h बराबर 5√3 आ जाएगा। h बराबर 5√3 सेंटीमीटर। तो h मालूम हो गया, इसलिए क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 5√3। तो 10 5 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा अपना? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो
ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िए, पढ़िए अगला सवाल। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4, समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 है, एगो 5x होगा, एगो 4x होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के गुणनफल का अनुपात हमसे पूछा कि क्षेत्रफल तो हमने लिख लिया, अब विकर्ण क्या है? विकर्ण है 5x गुने 4x। तो प्रश्न ये कहा कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्ण के गुणनफल का अनुपात बताइए, तो ये हो गया अनुपात। बस इसे अब कटकुट कर दीजिए, ये तो दोनों सेम ही है ना, ये तो दोनों खत्म हो गया, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ 1 तो 1, 2 एकम 2, तो ये हो गया। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए, एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज के बारे में कहा गया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। कौन सा चित्र बना रहे हैं? समलंब ने कहा है, समलंब, ये समलंब हमने बनाया। समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर, इसके ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई और आधार, ये मान लीजिए अगर हम ये ऊंचाई लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा। आधार क्या होता है? जिस पर ऊंचाई आधार आता है वही आधार कहलाता है। तो ये आधार है, ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 और 5। ये अगर 5 सेंटीमीटर है आधार, तो ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल है 18। तो आधार के समांतर भुजा की लंबाई, आधार ये है, आधार के समांतर भुजा ये है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, अर्थात x का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है समलंब का? 1/2 गुना समांतर भुजा का योगफल, यानी 5 + x और गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये किसका सूत्र होता है? ये समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये समलंब का क्षेत्रफल इतना होगा, और यही मान हमें सवाल में दिया हुआ है। देखिएगा सवाल में ही मान हमें दिया हुआ है 18। अब इसे हल कर लीजिए। 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12, तो 5 + x बराबर कितना आ गया? 12। x बराबर 5 प्लस में आ जाएगा तो मैंने 12 में से 5 घटेगा, 7 सेंटीमीटर आ गया अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जब समझ में नहीं आवे तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिए। जब तक दोबारा नहीं देखिएगा तो हो सकता है आपका हो क्लियर ना हो। और इन सारे सवाल को लिखते भी जाइए कॉपी में, सबको नोट करिए, सबको नोट करिए और उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करिएगा तभी आपका क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है, असमांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? असमांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज को ही कहते हैं, समझे? असमांतर चतुर्भुज इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका दो भुजा असमांतर होता है। तो एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। इसके बीच की दूरी मतलब h का मान हमसे पूछ रहा है, बताइए h का मान क्या होगा? और क्षेत्रफल 150 दिया है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया? 150। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 और 15, ये 10 है तो ये 15 है। अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़े, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, यानी 15 + 10 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ऊंचाई h है। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसी के मान के बराबर होगा। तो इसको हल करना पड़ेगा, 2 गुना उधर जाएगा तो सॉरी भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 15 10 25, h बराबर 150 गुना 300। ये 25 उधर जाने के बाद भाग में 25 से कटेगा, 25 से कम 25 से बचेगा 5, 25 गुना 50, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए 12 सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है, ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, आंसर 12 मीटर होगा। तो ये समलंब का क्षेत्रफल ध्यान रखना होगा, 1/2 गुना
समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेमी स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? ये सवाल तो कितना बार बना चुके हैं। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही दिया हुआ है 324। 1/2 देखिए पहला विकर्ण कितना है? पहला विकर्ण है 36, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है 324। 2 से काटिएगा तो 18 दूनी 36, ये 18 से 18 बार में कट गया। दूसरे विकर्ण की माप आ गया हमें कितना? 18 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की माप 18 सेंटीमीटर। जब दोनों विकर्ण हमें मालूम है तो अब हमें क्या करना होगा? भुजा की लंबाई पता करना होगा। एक विकर्ण 36, ये 18, ये भी कितना? 18, ये 18 है, ये कितना? 9, और ये भी 9। और क्षेत्रफल बराबर, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है हमको, ये निकालना है, ये चाहिए, भुजा की माप चाहिए। तो कर्ण है ये, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो क्या होगा? कर्ण होगा यहाँ 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5, 8 2 10 का 0, बाकी 1 3 1 4। ये गुना करेंगे तो ये 81 25 होगा 405। 81 वर्गमूल 9, 5 का नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, तो कितना गया? 9√5 सेंटीमीटर अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़िएगा अगला। समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है, दो विकर्ण इसका, और कहा है कि भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा भी 14 है और विकर्ण भी कितना है? 14 है। तो ये मान लीजिए भुजा 14 है, विकर्ण कितना होगा? 7 7 होगा। यहाँ पे पता ही आपको 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये 14 है, ये 7 है, ये कितना होगा? ये निकालना पड़ेगा हमें, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। ये इस टुकड़ा की माप कितना होगा? रूट अंडर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये माप निकाल लेंगे, तब हमको निकलेगा क्या? क्षेत्रफल, क्योंकि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पहला विकर्ण मालूम है, दूसरा निकालना पड़ रहा है हमको। तो 14 का स्क्वायर कितना? 196 में से 7 का स्क्वायर 49 घटा दीजिए, तो 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, 16 में से 9 घटेगा 7। यहाँ बचेगा कितना? 18 में से 14 घटेगा, 4 घटेगा 14, यानी कि 147। 147 को तोड़ेंगे तो 21 7, 21 को तोड़ेंगे तो 7 तिया और 7, 2 7 में से 7 बाहर आएगा, 3 रूट के अंदर में ही सड़ेगा। 1/2 पहला विकर्ण कितना था? 7 7, पहला विकर्ण तो 14 था, दूसरा विकर्ण 7√3, 2 से 2 7 14, 7 7 49√3 अपना आंसर होगा। तो ये नजर आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा, ठीक है, भुजा एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा, वर्ग की भुजा ले लेते हैं x, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ग की भुजा है। ये किसकी भुजा है? वर्ग की भुजा है। आगे हमसे पूछा क्या? त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा वर्ग का हमने क्या लिया? x लिया, x का स्क्वायर होगा। तो हमको इसका मान पूछा जा रहा है और ये हमें दिया गया है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहां से a और x निकाल लेते हैं और वहां पे रख देंगे तो आ जाएगा। कैसे करेंगे? ये x गुना में इधर ले आइए तो भाग में होगा a/x, ये 2 इसके साथ गुना होगा तो √2 ऊपर जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से a और x का मान हमें क्या हो गया?
निकल के आ गया, और यही मान को यहाँ पे रखना है। तो √3/4 ए स्क्वायर, देखिए ए का मान ये है, एक्स का मान ये है, तो ए का मान ये रख दीजिए कितना, तो √2 का स्क्वायर, और एक्स का मान रखिए कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक √3 है, यहाँ 2 √3 है, एक खत्म हो जाएगा, क्या ये 2√2 का स्क्वायर करिएगा तो ये 8 होगा, 8/4, यहाँ बचेगा √3, तो 4 दूनी 8, तो आंसर क्या होगा, 2:√3। ऐसा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, ये ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए और देखिए क्या ये सवाल बताया गया है, रिपीटेड सवाल आया है लगता है। चलते हैं फिर से इसको हल करते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेमी स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताइए क्या होगा। समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा, भुजा बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर, पहला विकर्ण का स्क्वायर दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, समचतुर्भुज के पहला विकर्ण x मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण y मान लेते हैं, और इसी का मान हमें दिया हुआ है 37, ठीक है, ये 37 दिया हुआ है। फिर आगे दिया है इसका क्षेत्रफल 840 है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 840, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या आता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और यही हमें दिया हुआ है 840, और हमसे पूछा क्या, तो विकर्णों के लंबाई का योग बताइए, अर्थात x प्लस y का मान हमें बता दीजिए। तो चलते हैं इसको अब हल करते हैं। x गुने y, 2 से गुना करेंगे 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से ये 2 गुना भाग में धराएगा तो गुना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर में, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 74 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर धराएगा तो स्क्वायर होगा, 74 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 बाकी 1, 7 चौका 28, 28 दूना 56, 1 57 के 7 बाकी 5, 7 का स्क्वायर 49, 5 54, तो ये आ गया क्या चीज, वर्ग, 174 का वर्ग 54 76। देखिएगा यहां से हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये सूत्र होता है a प्लस बी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का मान 54 76, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2, xy का मान 1680, xy का मान यहां रखो चला, चलते हैं आगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये गुना में उधर, ये गुना करते उधर ले जाइए जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, 5470 प्लस में 0, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13, 3 बाकी 1, 2 कम 2 1 3, 33 60 आएगा गुना करके और जोड़ करके, अब इसको जोड़ना पड़ेगा ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको जोड़िए, 0 के 0, 7 6 13 3 बाकी 1, 4 1 5, 5 3 8, 5 3 8, x प्लस वाई का मान निकालना है, रूट अंडर कराएगा 8830, कहीं ना कहीं गलती लगता है हुआ है, गलती हुआ है नहीं, ये क्या दिख रहा है, 54 76 को आपने क्या लिखा है, 70 लिखा है, 6 यहाँ दीजिए, यहाँ भी 6 दीजिए, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 6, यहाँ भी 6। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बताए थे ना आपको, अंतिम से 2 अंकों को छांटिए, अंतिम से 2 अंकों को छांटिए, 88 बचेगा, 88 का लगभग छोटा में वर्गमूल इसके आसपास 81 है, 81 किसका है, 9 का, यहाँ 6 है, तो 6 में या तो क्या होगा, या तो 6 होगा नहीं तो 4 आएगा इकाई अंक, यहाँ पे 6 नहीं तो 4 आएगा, क्या आएगा ये पता करने के लिए हमको करना क्या है, 9 से जस्ट आगे क्या आता है 10, 10 नंबर 90, 90 88 से छोटा है तो बड़ा वाला ले लीजिए, यानी 96 आ जाएगा अपना क्या चीज आंसर, देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा।
नहीं नहीं बिल्कुल है, 94 उत्तर है ना। ऑप्शन में 94। 90, 90 से इससे छोटा था 90 ना, छोटा था, नहीं बड़ा था ना 90, 90 बड़ा था तो छोटा वाला लेना है यहाँ पर। सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 94 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि 90 से छोटा है। देखिए एक बार फिर से हम आपको सिखाते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। 8836 है ना, क्या करना है, अंतिम से 2 अंक छांटना है। ये 88 आया, इसके आसपास के वर्ग संख्या क्या है, 81। 81 किसका है, 9 का वर्ग है, ठीक है। अब 9 से जस्ट आगे क्या आता है, 10 आता है, तो 10 नमा कितना, 90, या 90 बगल में लिख के छोड़ दीजिए, लिख दिए। 36 है, इकाई अंक में या तो 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, इकाई अंक में 4 नहीं तो 6। ये 90 जो 88 से बड़ा है, 88 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा है, इसमें से छोटा वाला ले लीजिए। अगर इससे छोटा रहता, अगर इससे छोटा रहता ये, तब बड़ा वाला लेते। 94 होगा इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तो स्पेशल वीडियो है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। आंसर क्या है, 94 सही है, ऑप्शन देखिए बी में मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा। परिमाप दिया है, चला इस बार परिमाप बोले तो 4 गुना भुजा, इसी का मान हमें दिया हुआ है 56। 4 से 14 चौका 56, ए बराबर कितना आ गया, 14, ए बराबर 14। जल्दी से समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए एक भुजा 14 है, मान लीजिए 14, एक विकर्ण की लंबाई 26 है, तो क्लियर है ये 13 होगा, आधा आधा। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये दूसरा विकर्ण निकालना है, इसकी माप। तो सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए कितना होगा। ये पता करने के लिए क्या करना होगा, √14 के स्क्वायर में से 13 के स्क्वायर घटाना होगा। 14 का स्क्वायर कितना, 196, 13 का स्क्वायर 100। ये कहा करते हैं, टेक्निक बताते हैं। 14 में 13 जोड़ दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। 4 3 7, 1 1 2, एक बार घटा दीजिए तो 27। 27 का वर्गमूल क्या होता है, 9 या 27, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, ये √3 रह जाएगा अंदर में। तो 3√3, ये इसका मान कितना आ गया, 3√3, इसका भी मान 3√3 होगा, तो 3√3 या प्लस 3√3, तो 3√3 का दुगुना यानी कि 6√3, ये हो गया दूसरे विकर्ण की लंबाई। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला सवाल। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। सवाल में दिया है समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको पता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। भुजाएं क्रमशः 12 और 17 है। मान लीजिए ये 17 है, ये क्या होगा 12, ये 17 है, ये भी 17, ये 12। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजवा बराबर, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजवा क्या होता है, बराबर होता है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25, विकर्ण 2 होगा ना इसमें, दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई दे दिया है कितना, 25, और हमसे पूछ लिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। वो तब लगाना है जब हमको आधार और ऊंचाई पता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आधार ऊंचाई है ही नहीं। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेना है। दोनों तो सेम ही त्रिभुज है ना, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फिलहाल इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये नजर आ रहा है, ये विषम बाहु त्रिभुज नजर आ रहा है, और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन का फॉर्मूला लगाना होता है। देखिए इसको जोड़िए, 12 + 25 + 17/2, 5 2 7 7 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 2 4 1 5, 54/2, ये आ गया 27। अब क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दीजिए, √S यानी इसमें से तीनों को घटा घटा के यहाँ पे लिखना होगा। 27 में से 12 घटेगा 15, 27 में से 25 घटेगा 2, 27 में से 17 घटेगा 10। अब इसका तोड़फोड़ करना होगा। चलिए तोड़फोड़ करते हैं, तो इसको लिखेंगे 9 × 27, 15 को लिखेंगे 3 × 5 = 15, 2 ज्यों का त्यों, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 = 10। तोड़फोड़ करने से, गुणनखंड कर देने से आसान हो जाता है। 9 का वर्गमूल कितना, 3। यहाँ देखिए 1 2, 2 को 3 में से वो बाहर कर दीजिए, इसका हो गया कम। 2 को 5 में से वो 5 बाहर कर दीजिए, 2 को 2 में से वो 2 बाहर कर दीजिए, कितना आ गया
3 तिया 9, 9 पचे 45 दूना 90। तो 90 तो आया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो 90 प्लस 90 कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 तो जानते 180 होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला सवाल क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो बनता है उसका क्षेत्रफल बताना होगा। इस बार थोड़ा सा सवाल अपना रूप बदल के आया है। कैसा भी रूप बदल के आ जाओ सबको फोड़ डालूंगा। देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति 12 और 16 दिया है। देखिए, विकर्ण 12 और 16 है, ये 16 है, 8 8 होगा, ये 12 मान लीजिए, ये 6 6 होगा। और इसके विकर्ण सॉरी इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को कहां मिलाना है? भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो एक आकृति बनेगा। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें बताना है, इस आकृति का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा ये हमको बताना होगा। और ये दिया हुआ है कि ये मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? मध्य बिंदु है। और ये बना आकृति कैसा है? ये आयत बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये आकृति क्या बनेगा? आयत। यानी समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है? आयत बनता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई अगर ये है तो चौड़ाई ये होगा। तो लंबाई चौड़ाई पता कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु को मिलाते हैं, तो तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा हो जाता है। ये समांतर भी होता है और इसका आधा भी होता है। अगर ये मान लीजिए 16 है तो ये कितना होगा? 8 होगा, समझे? अगर ये मान लीजिए 12 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 6 है तो इसका दुगुना ये 12 होगा। अगर ये 8 है तो इसका दुगुना ये 16 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल वहां पे हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा कितना है? 8 8 16, समझे? ये 8 8 कितना है? 16 है। इसके समांतर भुजा ये होगा, ये इसका माप क्या होगा? 16 का आधा। 16 का आधा मतलब इसका माप कितना आ गया? 8 आ गया। इसका माप 8 आ गया, यानी लंबाई 8 आ गया। अब ये देखिए, ये चौड़ाई है, ये पूरा का पूरा 12 है, तो 12 का आधा होगा ये। तो 12 का आधा कितना होता है? 6, 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल है क्या? नहीं, अब सवाल लगभग खत्म हो गया आज का। देखिए, चाहते थे इसको एक और तरीका से बना सकते थे। एक और तरीका क्या है कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा ना, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे का आधा होगा, पूरे चतुर्भुज के आधा होगा। तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना पहला विकर्ण, देखिएगा कितना था? पहला विकर्ण 12, दूसरा विकर्ण 16। तो 2 से 2 छक 12, 16 छक 96, 96 का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आयत का जो क्षेत्रफल होगा पूरे का आधा होगा। तो दोनों तरीका से आपको ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रह जाए एग्जाम में उसी से कर देना है। तो इस तरह से आज की क्लास का सारा सवाल हमने क्या किया? कंप्लीट किया। तो इस सारे सवाल को घर में जा करके, घर में ही है, जाएंगे कहाँ घर में, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से खूब बनाइए। जहां भी दिक्कत हो दोबारा पूछने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में और आगे का सवाल हम लोग करेंगे। आज की कक्षा के लिए यहीं तक हम रखते हैं। तब तक के लिए बाय।